एक बॉटल जो डेकेड से घर घर में है, जिसे आर्मी कैंटीन ने पॉपुलर बनाया, जो आपके पापा की फेवरेट ड्रिंक है और शायद आपकी भी, जिस पे 7 इयर्स ब्लेंडेड लिखा था। लेकिन FSSAI ने लैब टेस्ट में प्रूव कर दिया कि उसमें सिर्फ 5% एक्चुअल एज्ड रम थी और बाकी 95% अनएज्ड सस्ता अल्कोहल था। डेकेड्स का ये इल्यूजन एक लैब टेस्ट ने तोड़ दिया। और मैं बात कर रहा हूँ सबकी फेवरेट ओल्ड मंक रम की। बॉम्बे हाईकोर्ट में ओल्ड मंक के मेकर्स 1 करोड़ रोज के नुकसान की बात कर रहे हैं। और सिर्फ ओल्ड मंक ही नहीं, मैकडॉल्ड्स, बैगपाइपर और एंटीक्विटी ब्लू सब बैन हो रही है। और इंडिया का पूरा मास मार्केट अल्कोहल सेक्टर एक बड़े सवाल के सामने खड़ा है। और आज हम समझेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है। मैं हूं आशीष रावत और ये चैनल है उन लोगों के लिए जो सिर्फ हेडलाइंस नहीं, असली पिक्चर देखना चाहते हैं। यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग गुड, वेयर आई ब्रेक डाउन गुड बिजनेसेस फॉर यू। और अगर आपका ये पहला वीडियो है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये पक्का काम आएगा। पहले ये समझो कि ओल्ड मंक एक्चुअली कैसे इतनी पॉपुलर हुई। कोई बड़ा मार्केटिंग बजट नहीं था, कोई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट नहीं था, लेकिन कहानी शुरू हुई थी आर्मी कैंटीन से। इंडियन आर्मी के कैंटीन्स में रम हिस्टोरिकली एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और ओल्ड मंक वहां का सबसे प्रेफर्ड ब्रांड बन गया। जब आर्मी ऑफिसर्स एक पोस्टिंग से ट्रांसफर होकर दूसरी पे जाते थे तो वो अपने साथ ओल्ड मंक का टेस्ट और उसकी स्टोरीज ले जाते थे। एक ब्रांड जो मिलिट्री कैंटीन में एंटर हुआ वो ऑर्गेनिकली पूरे देश में फैल गया बिना एक भी एडवर्टीजमेंट के। फिर कॉलेज स्टूडेंट्स ने अडॉप्ट किया। स्वीट वेनिला ऑरा, कैरेमल नोट्स, 42.8% ABV पे भी सरप्राइजिंगली स्मूथ। और वो स्क्वायर स्टॉर्म प्रूफ बॉटल जो ब्रांड मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग वाटर क्राफ्ट पे भी नहीं गिरती थी। ओल्ड मंक इंडिया की पहली डेमोक्रेटिक रम बनी। आर्मी वाला हो या कॉलेज स्टूडेंट, सबके लिए एक ही बॉटल। और एक बात यह है कि ओल्ड मंक का मोड कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं था, वो प्योर नॉस्टैल्जिया, मिलिट्री डिस्ट्रीब्यूशन और जीरो कॉस्ट वर्ड ऑफ माउथ था। अब आते हैं FSSAI की बैन की असली स्टोरी पे। ये सिर्फ ओल्ड मंक का केस नहीं, ये इंडिया की अल्कोहल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रेकनिंग है। FSSAI ने लैब टेस्ट में 2 चीजें पकड़ी। पहली, ओल्ड मंक XXX मैच्योर्ड रम की बोतल पे 7 इयर्स ब्लेंडेड लिखा था, लेकिन उसमें सिर्फ 5% एक्चुअल एज रम थी और 95% अनएज्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल था। दूसरी, मैन्युफैक्चरर्स रम के अंदर आर्टिफिशियल रम फ्लेवरिंग ऐड कर रहे थे। एक न्यूट्रल अल्कोहल में रम जैसी स्मेल और टेस्ट ऐड करके उसे रम बोल के बेच रहे थे। FSSAI ने ये इल्लीगल डिक्लेयर किया क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड स्पिरिट्स अपना टेस्ट नेचुरली डेवलप करनी चाहिए, आर्टिफिशियल फ्लेवर से नहीं। और सिर्फ ओल्ड मंक नहीं, मैकडॉल्ड्स, बैगपाइपर, एंटीक्विटी ब्लू, रॉयल चैलेंज, ये सब इंडिया के सबसे बड़े अल्कोहल ब्रांड्स में से हैं। अगस्त 10 को बॉम्बे हाईकोर्ट में ओल्ड मंक के लॉयर ने कहा, आई एम लूजिंग अ करोड़ अ डे। और कोर्ट ने FSSAI को अगस्त 24 तक रिप्लाई देने का टाइम दिया। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है जो सोशल मीडिया पे कोई नहीं कर रहा। ओल्ड मंक का कंप्लीट बैन नहीं है। FSSAI ने स्पेसिफिकली 3 वेरिएंट्स बैन किए हैं जो खोपोली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनते हैं, जिसमें है द लेजेंड, गोल्ड रिजर्व और XXX मैच्योर्ड रम। बाकी ओल्ड मंक वेरिएंट्स जो दूसरे यूनिट्स में मैन्युफैक्चर होती हैं वो अभी भी मार्केट्स में अवेलेबल है। और ये एक्शन लिया है IAS ऑफिसर तुकाराम मुंडे ने, जो महाराष्ट्र FDA कमिश्नर है और जिन्हें लोग सिंगम ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी बोलते हैं। ओल्ड मंक की पेरेंट कंपनी मोहन मैकिन ओरिजिनली 1855 में सर एडवर्ड डायर ने कसौली में एक ब्रूवरी के रूप में शुरू की थी। मतलब ये कंपनी ब्रिटिश राज और इंडिया की आजादी से पहले की है और आज भी चल रही है। फाइनेंशियल 25 में 2166 करोड़ रेवेन्यू और 102 करोड़ नेट प्रॉफिट के साथ ये कंपनी प्रैक्टिकली डेट फ्री है। इंटरेस्ट पेमेंट सिर्फ 0.74 करोड़ था। ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ही वो रीजन है कि ओल्ड मंक 1 करोड़ पर डे का लॉस अब्सॉर्ब करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में लड़ सकती है। कोई छोटी कंपनी होती तो पहले ही दिन सेटल कर लेती। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ओल्ड मंक अभी इंडिया में रम कैटेगरी का रेफरेंस पॉइंट है। जब नए प्रीमियम क्राफ्ट रम डिस्टिलरीज मार्केट में आते हैं वो एक नई कैटेगरी नहीं बना रहे, वो उसी रम ड्रिंकिंग कल्चर पे बिल्ड कर रहे हैं जो ओल्ड मंक ने अकेले क्रिएट किया। अब आते हैं इस बैन के ब्रॉडर इंपैक्ट पे, क्योंकि ये रेगुलेटरी एक्शन इंडिया के अल्कोहल मार्केट को परमानेंटली रीशेप कर सकता है। मास मार्केट ब्रांड्स जो डेकेड से एक शॉर्टकट यूज कर रहे थे, सस्ता अनएज्ड अल्कोहल प्लस आर्टिफिशियल फ्लेवर्स प्लस प्रीमियम लेबल के साथ, उनके पास अब सिर्फ 2 चॉइसेस है।
या तो ट्रांसपेरेंटली रम फ्लेवर्ड स्पिरिट लेबल करे जो उनकी प्रीमियम आइडेंटिटी खत्म कर देगा, या जेन्युइनली इन्वेस्ट करे ऑथेंटिक बैरल मैच्योरेशन में जो बहुत एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन क्राफ्ट रम डिस्टिलरीज के लिए ये एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है। वो पहले से जेन्युइनली एज्ड रम बना रहे थे और अब मार्केट क्लियरली दो कैटेगरी में डिवाइड होगा, ऑथेंटिक एज्ड रम और फ्लेवर्ड स्पिरिट। यूनाइटेड स्पिरिट्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप ऑरेंज जूस में ऑरेंज फ्लेवर ऐड कर सकते हैं तो रम में रम फ्लेवर क्यों नहीं। FSSAI का जवाब था कि स्टैंडर्डाइज्ड स्पिरिट जैसे रम, विस्की या वोडका एक स्पेशल लीगल कैटेगरी में है जहां टेस्ट नेचुरली मैच्योर होने से आना चाहिए, आर्टिफिशियल एडिटिव से नहीं। ये एक फिलोसॉफिकल और लीगल लड़ाई है। एक साइड बोल रहा है इंडस्ट्री प्रैक्टिस डेकेड से यही है और दूसरी साइड बोल रहा है कि डेकेड से गलत हो रहा था, अब सही करो। कोर्ट का डिसीजन अगस्त 24 को आएगा जो डिसाइड करेगा कि इंडिया का पूरा मास मार्केट अल्कोहल सेक्टर एक बार में रीलेबल होगा या एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन मिलेगा। ये डिसीजन सिर्फ ओल्ड मंक और मैकडॉल्ड्स का नहीं, ये हर उस ब्रांड का फ्यूचर डिसाइड करेगा जो चीप शॉर्टकट्स पे चलता रहा है। अब बात करते हैं ओल्ड मंक के फ्यूचर की। ब्रांड जेन्युइनली एक डिफिकल्ट क्रॉस रोड्स पे है। मोहन मैकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग है और लीगल बैटल्स अफोर्ड कर सकती है, लेकिन असली प्रॉब्लम लेबल चेंज से आएगी। रम फ्लेवर्ड स्पिरिट लिखना पड़ा तो डेकेड्स की प्रीमियम आइडेंटिटी इंस्टेंटली खत्म हो जाएगी। 7 इयर्स ब्लेंडेड क्लेम हटा दिया तो वो प्रेस्टीज भी चला जाएगा। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग है, मैगी कंट्रोवर्सी में भी एक बिलव्ड ब्रांड पर रेगुलेटरी एक्शन आए। कंज्यूमर्स को शॉक लगा लेकिन ब्रांड वापस आ गया। ओल्ड मंक की नॉस्टैल्जिया इतनी डीप है कि लेबलिंग चेंज से भी कोर कंज्यूमर्स प्रोबेबली नहीं हटेंगे क्योंकि वो टेस्ट के लिए पीते हैं, लेबल के लिए नहीं। ओल्ड मंक का ये केस एक और चीज प्रूव करता है, इंडिया में कॉन्शियस ड्रिंकिंग का एक रियल ट्रेंड बन रहा है। एक डेकेड पहले एवरेज इंडियन कंज्यूमर अल्कोहल सिर्फ मजे करने के लिए पीते थे। लेबल पढ़ना, इंग्रेडिएंट्स चेक करना या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस समझना ये कोई जानना नहीं चाहता था। लेकिन आज कंज्यूमर्स लेबल्स पढ़ते हैं, क्राफ्ट डिस्टिलरीज ढूंढते हैं, ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट्स मांगते हैं और FSSAI का ये एक्शन उसी शिफ्ट को एक्सेलरेट करेगा। जब मास मार्केट ब्रांड्स को रम फ्लेवर्ड स्पिरिट लिखना पड़ेगा, एक पूरी जनरेशन पहली बार सोचेगी कि वो एक्चुअली क्या पी रहे थे। और वो मूवमेंट इंडिया के प्रीमियम क्राफ्ट रम डिस्टिलरीज के लिए एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अब एक क्लियर डिस्टिंक्शन होगा। तो अब इंडिया का अल्कोहल मार्केट प्रीमियम होने वाला है और ये FSSAI बैन उसी शिफ्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मेरा ये सोचना है कि FSSAI का ये एक्शन एकदम सही है क्योंकि कंज्यूमर को ये जानने का हक है कि वो क्या पी रहे हैं। और 7 इयर्स ब्लेंडेड का क्लेम जब उसमें 5% भी एज रम नहीं थी वो क्लियरली मिसलीडिंग था। मोहन मैकेन के पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है सरवाइव करने की, लेकिन ब्रांड आइडेंटिटी का जो डैमेज होगा वो रिकवर करना मुश्किल होगा। मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन ये है कि 2028 तक ओल्ड मंक 2 क्लियर प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा, एक जेन्युइनली एज्ड प्रीमियम रम 500 से 700 प्राइस पॉइंट पे और एक ट्रांसपेरेंटली लेबल्ड रम फ्लेवर्ड स्पिरिट ओरिजिनल प्राइस पे। और ये बाइफर्केशन एक्चुअली उन्हें ज्यादा मार्केट कवर करने में हेल्प कर सकता है। एक लाइन में देखे तो वो आइकॉनिक बॉटल जिसने जनरेशंस को वार्म रखा, जिसने आर्मी कैंटीन से कॉलेज हॉस्टल्स तक सफर किया, आज एक कोर्ट रूम में 1 करोड़ पर डे के नुकसान की बात कर रही है। और ये सिर्फ एक रम का केस नहीं, ये इंडिया के पूरी अल्कोहल इंडस्ट्री के उस झूठ का लास्ट चैप्टर है जो डेकेड्स तक चलता रहा। और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है ओल्ड मंक ये क्राइसिस सरवाइव कर लेगा या ये बैन एक लेजेंड का आखिरी चैप्टर है? कमेंट्स में जरूर बताइए एंड सब्सक्राइब टू ब्रेकिंग गुड क्योंकि दुनिया को समझना सबसे बड़ा फॉर्मूला है जो आप सीख सकते हैं। मैं हूं आशीष, मिलते हैं अगली केस स्टडी में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।